यूट्यूब चैनल इंकशाफ में प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िर प्रोग्राम दर्पण लेकर हाजिर है। आज का हमारा मौजू है टाइम मशीन। टाइम मशीन का नाम सुनते ही जहन में दो सवाल पैदा होते हैं। ये कोई आला है जिससे वक्त पैदा किया जाता है या किया जा सकता है। वक्त एक ऐसी मुतलक हकीकत है जिसे ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते। ये अज़ली अब्दी गैर मरई अशिया में से एक है जो अपने असरात छोड़ जाता है। वक़्त को दो वाक़यात के दरमियान वक्फ़ा का नाम भी दिया जाता है। वक़्त का तसव्वुर ही वक़्त की हकीकी गुनाह का राज है और ऐसा राज जो फिर भी राज ही है। दूसरा तसव्वुर जो टाइम मशीन का नाम हमें देता है वक़्त की पैमाइश का है। वक़्त की पैमाइश भी मुतलक नहीं, निस्बती है। वक़्त की इब्तदा या इंतहा के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हर चंद ये है कि नहीं, कहाँ है, कैसे है, ये सब कुछ खाता अकल से बाहर है। फिर भी हम इसको किसी न किसी हवाले से बयान करते हैं। मसलन सूरज के तलू और गरूब से या सितारों के मकाम की तब्दीली से, दिन या रात से हकीकत ये है, यानी हम इन चीज़ों के अदल बदल से वक़्त का एहसास करते हैं। हकीकत ये है वक़्त ना तब्दील होता है और ना ही पैदा होता है। ये पैदा हो चुका और इसकी हकीकत क्या है हम निस्बती तौर पे ही इसको समझते हैं। ज़माना तब्दील नहीं होता, वाक़यात यानी इवेंट्स बदल जाते हैं। जो वाक़यात रूनुमा एक तसलसल से होते हैं उनकी निस्बत से ही हम वक़्त को बयान करते हैं। मसलन पत्थर का ज़माना या हजरी दौर, पीतल का ज़माना, कांसी का ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना वगैरह वगैरह। इस तरह ज़माना कदीम, दौरे जहालत, नशात सानिया का ज़माना, सनती दौर, कबल अज़ मसीह, बाद अज़ मसीह, कबल अज़ हिजरत, साले हिजरी वगैरह, ये सब वाक़यात से जुड़ी यादों को बयान करने के औकात है। वरना वक़्त की तकसीम मुमकिन नहीं। ये अपनी ज़ात में बेतकसीम किस्म का वाक़या है जो बग़ैर रुकावट तसलसल से रवां है। वक़्त असरात तो पैदा करता है, ना इसे चराया जा सकता है, ना ठिकाने लगाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। सब कुछ इसके सामने होता है। जब वक़्त की पैदाइश और इख्तिताम हमारे काबू से बाहर है तो कौन सी ऐसी मशीन है जिसे टाइम मशीन कहा जा सके? यकीनन ऐसी मशीन सिरे से नहीं है। हालांकि वक़्त की तकसीम या वक्फा हमारे एहसास की तकसीम या वक्फा है। वक़्त में सफ़र करना ये तो समझ में आता है, हम हर वक़्त के दोष पर मसरूफ़ सफ़र हैं। अब आप समझ सकते हैं हाल ही वक्त है जिसका एहसास पूरे जोबन में है। मुस्तकबिल में सफ़र करना इसलिए मुमकिन नहीं, वो तो अभी रूबा अमल ही नहीं आया। जो अभी खुद हस्तो बूद और वजूद से आरी हो उसका क्या देखना और क्या होना या ना होना। कहते हैं टाइम मशीन से सफ़र की सूरत व तेज़ी वहाँ पहुँचा देती है जहाँ रोशनी बाद में पहुँचती है। तो ये क्यों ना सोचा जाए जहाँ रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार हासिल करके पहुँचा जाएगा वो मकाम या मंजर पहले से मौजूद होगा और जो कुछ वहाँ मुशाहदा किया जाएगा वो माजी होगा, ना कि मुस्तकबिल। आने वाले दौर ने अभी आना है, फिर वो हम क्यों कर देख सकते? ये महज खुद फरेबी है और कुछ नहीं। टाइम मशीन सफ़र के लिए बनाई भी जाए तो मादी होगी, यानी मादी चीज़ होगी, और मादे का तेज़ तरीन सफ़र खुद इसकी हैयत को बरकरार रखने में माने है। बिलफर्ज इस सब के बावजूद अगर आप टाइम मशीन के इस्तेमाल से मुस्तकबिल में चले भी जाएं तो वो तब आपका हाल ही होगा या किसी माजी का मंजर होगा जो
तमीर और तख्लीक के बाद आपके सामने होगा। आप उसे हाल ख्याल करेंगे, माजी में झांकना मुमकिन है, क्योंकि ये वाक़यात का वो मुशाहदा है जिनकी रूनमाई या तख्लीक मुकम्मल हो चुकी है। हम हकीकी वक्त में भी कुछ नहीं देख सकते, यानी हमारा हाल भी हमारा माजी ही होता है। आपको मालूम है, रोशनी अपने असरात हमारी आँख के पर्दा बसारत पर 1/16 सेकंड के लिए बरकरार रखती है और किसी भी शय से मुनक्स होकर अपना साया आँख पर बनाती है। इस काम के लिए कुछ ना कुछ वक़्त दरकार होता है, चाहे वो सेकंड का इंतहाई कलील तरीन वक्फा हो, क्योंकि ऐसे वक्ती लम्हा की पैमाइश हमारे आताए एहसास से बाहर है, तो हम इसे हाल के मंजर से बयान कर देते हैं। दरअसल ये इंतहाई माजी करीब होता है। आपको मालूम है, रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। जब सूरज तलू होता है तो इसकी रोशनी हम तक सूरज की तस्वीर पहचाने या अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है हम सूरज को तलू होने के 8 मिनट 20 सेकंड के बाद देखते हैं, जो माजी का तुलुए आफ्ताब का मंजर है। यानी हम सूरज को भी हकीकी वक़्त के हालिया लम्हात में मुशाहदा करने से कासर है, और पर्दा चश्म पर सूरज की तस्वीर बनने के बाद दिमाग भी उसका तज्जिया करता है, जो बताता है आँख में बनने वाला अक्स जो दरअसल सूरज की तस्वीर है। इस काम के लिए भी वक्त लगता है, चाहे कलील तरीन लम्हा क्यों ना हो। तो ये है सूरज का देखना, या बिल्कुल ऐसे ही है या चांद या दूसरे सितारों का देखना। इसका मतलब है जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द माजी है, हम हाल देखने से कासर हैं और मुस्तकबिल में जाने का दावा करते हैं। चे बोल अजबी अस्त। ज़मीन और सूरज का दरमियानी वक्फा तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है और मुस्तकबिल का फासला तो नाकाबिल पैमाइश है, इसलिए कि ये ज़र्फ मकान नहीं, ज़र्फ ज़मान है। हर आने वाला या आने वाले लम्हा उर्फ़ आम में मुस्तकबिल है, जिसकी हकीकी तस्वीर कशी नातुल वकू में से है। ऐसे लोग जो टाइम मशीन की बात करते हैं, इंसान को मैकेनिकली तश्कील देते हैं, ये मैकेनिक हजरात ऐसी हदूद मुकर्रर कर लेते हैं, फिर अजीब तौर पर हर हद बद फर्जंदे आदम को बेहद यानी लामकान में फेंक कर लामकान का अहाता करना चाहते हैं। हाल ही में 12 बीगलिन्स नाम का एक सियारा दरियाफ्त हुआ, जो कि प्रोफेसर थॉमसन विल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ वरूक के तबीयत दान की कावश का हासिल है। उन्होंने सियारे का हुजम दर्जा हरारत के मुतालिया के बाद तस्दीक की है। ये सियारा ज़मीन के करीब तरीन मुमकिना रहायश के काबिल सियारा हो सकता है। साथ ही वजाहत की है, सियारे का फासला ज़मीन से 40 दूरी साल है। गोया 40 साल पहले क्या सियारे का मंजरनामा पेश किया जा रहा है। इस बात की तस्दीक नासा के TESS ट्रांसटिक एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट से भी हो गई है। आपको करीब तरीन सियारे की तस्वीर बनाने में 40 साल लगे हैं। कहिए मुस्तकबिल जाने का तस्वर कैसा है, जबकि ज़िंदगी मुख्तसर है। ऐसे लोग या साइंसदान जो टाइम मशीन के हक में राय रखते हैं, उनके लिए इतना सा जवाब खूब है। हमने माना कि तगाफल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। याद रखिए, मौजूदा इंसान का तेज़ तरीन सफ़र के लिए वजूद बरकरार रह सकता है ना उम्र। अगर ये दोनों हो भी जाएं, जो कुछ वो देखेंगे जो हो चुका माजी ही होगा। वापस हाल में आकर क्या वो होने वाला वाक़या का मंजरनामा तख्लीक होने के वक़्त कतईयन आइंदा नस्लों के लिए अपने लिए कर सकेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तेज़ तरीन रफ्तार वजूद बशर के लिए ज़हर कातिल है और मकतूल मफलूज हवासे खमसा से कुछ भी मुशाहदा नहीं हो सकता। ये सब मुअत्तलो फना हो जाता है। वक़्त की कदरों पैमाइश निस्बती है, मगर कुना क्या है नामालूम, और एक निस्बती चीज़ से ताल्लुक़ निस्बत से ही हो सकता है। इस पर अपनी निस्बत हावी करके आप फना या ख़त्म तो हो सकते हो, कर कुछ नहीं सकते।
نہ کچھ ہو سکتا ہے، یعنی آپ مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے، ٹائم مشین جن نظریات پر منحصر کی جا رہی ہے وہ ناکافی ترین، نامکمل ترین اور بیس لیس یعنی بے بنیاد کی تعمیر کا نام ہے۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ہم کسی قسم کے روحانی یا روح کے سفر پر بحث نہیں کر رہے۔ ہمارا موضوع خالصتاً سائنسی اور حواس خمسہ اور گوشت پوست کا مادی انسان ہے، اور اس کی ٹائم مشین جو نہ تو ٹائم دے رہی ہے نہ ٹائم سے آگے نکل رہی ہے، محض خیالی دنیا ہے۔ انسان کی تخلیق خود ایک پیچیدہ حقیقت ہے۔ ہم اس کے مادی وجود کی حدود اربع سے آگاہ ہے، مگر اس کے افعال، احساسات، جذبات اور تخیلات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ کہاں یہ ایک دوسرے پر ایسا قابو رکھ سکیں جبکہ وہ خود پر قابو رکھنے سے عاجز ہے۔ انسانی دماغ میں حیاتیاتی گھڑی سرکیڈین کلاک اس وقت کے احساسات سے آگاہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت چلے جا رہی ہے، اور خود اس کے افعال کے آغاز و اختتام کا حساب اس کے ذمہ ہے۔ گو انسان خود نہیں جانتا یہ غیر ارادی فعل کیسے ہو رہا ہے، نہ ہی ارادتاً انسان اس وقت سے آگے نکل سکتا ہے۔ البتہ اس کا مقداری تجزیہ نقش ہماری یادداشت میں جذبات و احساسات کی شکل میں محو و غرق اور خوابیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نے مستقبل میں جھانک لیا ہے، یاد رکھیں اس کا یہ دعویٰ یا بیان سچ ماننے کے لیے بھی ماننا پڑے گا جو دیکھا گیا وہ ہو چکا تھا۔ اگر وہ ہوا نہیں تھا تو اس نے دیکھ کیسے لیا؟ کہتے ہیں وقت کہیں آہستہ اور کہیں تیز ہو جاتا ہے، وقت پوری کائنات میں ویسا ہی رہتا ہے، البتہ جس اضافیت یا نسبت سے اسے جانچا جا رہا ہوتا ہے وہ عمل یا مظہر ان خاص حالات میں آہستہ یا تیز ہو جاتا ہے یا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی ممکن نہیں کہ وقت کی حقیقت میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ مستقبل میں سفر کے بارے میں دلچسپ بات قابل توجہ ہے۔ اگر ایک شخص مستقبل کا سفر کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے آنے والی صدی میں اس کے خاندان میں اس کے اپنے بچوں کی تعداد 50 ہو گئی، اب اگر اس نے مستقبل میں ہی رہنا ہے تو وہ اس کا مستقبل تو نہیں بلکہ ایک طرح سے حال کا زمانہ ہے، اور اس طرح وہ مستقبل کو دیکھنے والا نہیں کہلائے گا۔ اگر وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھر وہ دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، یا وہ خود فیصلہ کرتا ہے اس کے مستقبل میں جنم پانے والے 50 بچے نہ ہوں تو وہ شادی نہیں کرے گا۔ دنیا فانی ہے، وہ 1 صدی عمر پا لے گا یا زیادہ، تو کیا وہ جو کچھ دیکھ کر مستقبل میں واپس آیا تھا پورا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ٹائم مشین ایک فزیکل اور مادی مشین ہی ہوگی جو اگر واپسی کے سفر کو مکمل نہیں کر پاتی، لیکن اس مستقبل کے بارے میں جو دیکھا وہ ٹائم مشین کے بلیک باکس میں محفوظ ہوگا، یا محفوظ تھا، واپسی پر حادثہ پیش آ گیا، یا اس دنیا میں لوٹنے کے بعد ایسا ہو گیا۔ بتائیے اس نے جو دیکھا اس کا کیا ہوا؟ زمانی تسلسل ناقابل تقسیم ہے۔ ماضی، حال، مستقبل صرف حساسی سوچ اور ایک مظہر ہے جس کی نسبت سے دوسرے مظہر کو بیان کرنے کا، دیکھنے کا یا سوچنے کا زاویہ کہیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فلموں میں جو ٹائم مشین دکھلائی جاتی ہے بس کیمرہ اور تخیل تک درست ہے، اس سے آگے عدم و معدوم ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ماضی کے سفر کو ممکن بتایا ہے اور یہ درست ہے۔ سب کچھ ہم ماضی ہی تو دیکھ رہے ہیں، مستقبل کا سفر افسانہ ہے۔ غافل تمہیں گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تمہیں گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، عمر کی گھڑی تو نے ایک اور گھٹا دی۔